शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी देवी देवताओं के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरु बहनों गुरु भाइयों के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए। दया से, भाव से, प्रेम से दया मांगना है। बहुत लाभ होता है, बहुत अच्छे हैं देवों के देव महादेव, बहुत सीधे हैं, बहुत वरदानी हैं। बिन सोचे समझे ही हर किसी को तो शक्ति दे देते हैं। देवों के देव महादेव बहुत वो हैं, ज्ञानी वरदानी हैं। और दूसरे में आने अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और देवों के देव महादेव की आदि चर्चा सुनने पर अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। तो आइए मैं आप सबको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक किसान भाई थे और उनकी पत्नी थी। तो किसान भाई बहुत तेज थे और उनकी पत्नी बहुत सीधी थी। तो किसान भाई थे, उनकी कोई भी कदर नहीं करते थे। तो उनके एक पुत्र भी पैदा हो गया तो उन्होंने और उनको निकाल दिया और अपने बेटे को अपने पास में रख लिया। और दूसरी शादी कर ली। तो घर में मौसी आई तो मौसी बेटे के साथ में अन्याय करने लगी। कुछ दिन बाद और बेटा धीरे धीरे बड़ा होता गया, कमाने लायक हो गया। तो वो उनकी किसान की पत्नी कहने लगी कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब इसको कमाना और खिलाना सिखाइए। तो किसान भाई थे, उन्होंने बेटे को परदेश भेज दिया और वो छोटी वाली थी, उनके बच्चों को और उनको घर में ही रखा था। तो वो थी किसान की पत्नी, तो वो बहुत खुश रहती थी। और जब वो बेटा आता था तो बहुत दुखी और परेशान हो जाती थी और कहती थी कि आ गया तुम्हारा बेटा, अब इसके लिए कौन खाना बनाएगा और इसके लिए कौन कपड़ा धोएगा, इसका कौन सेवा संस्कार करेगा। यही कहती थी किसान भाई से। तो उन्होंने उसकी बेटे की शादी कर दी। तो बेटा बेचारा फिर चला गया अपना कमाने के लिए और बहू यहीं पे रहने लगी। तो बेचारे परदेश से कमा करके आए और आ करके राम नाम नमस्कार किया, मौसी से नमस्कार किया, पैर छुए और बैठे और कहने लगे कि मौसी मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है। तो मौसी ने क्या किया, सौतेली माँ थी तो सौतेली माँ ने क्या किया कि बेटे को और पानी में डाल करके जहर दे दिया। तो कहने लगा कि मौसी मुझे तो प्यास लगी है, पानी दो। तो उन्होंने पानी दिया जहर डाल करके। तो बेटे ने वही पानी पी लिया और बेटे के अंदर कोई छल कपट नहीं था। वो तो समझते थे कि हमारी माँ है, हमारी मम्मी है, लेकिन वो तो सौतेली माँ कभी भी बच्चों की माँ नहीं बन सकती है। वो अपने ही बच्चों की माँ रहेगी, लेकिन सौत के दूसरी वाली के बच्चों की माँ कभी नहीं बन सकती है। तो उन्होंने जैसे ही पानी पिया तो कहने लगे कि मौसी मुझे तो पानी पी करके चक्कर आने लगे। तो मौसी कहने लगी कि बेटा चक्कर आ रहे हैं तो आप बिस्तर पर लेट जाइए। तो बेटा क्या किए कि बिस्तर पे ही वहीं लेट गए। तो कहने लगे कि मौसी
मेरी पत्नी को थोड़ा मेरे पास में भेजिए, मेरी पत्नी को बुलाइए। पत्नी आई उनके पास और अपनी पत्नी से कहने लगे कि गोरी, तुम्हारे मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई हैं और आपको ठीक तरह से अच्छी तरह से रहना है और दोनों कुलों की लाज रखनी है। उधर तुम्हें अपने माँ बाप की भी लाज रखनी है और इधर मेरे माँ बाप की भी लाज रखनी है। तुम्हें बहुत समझदारी से रहना है। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि हमारे लिए आपके माँ बाप कुछ नहीं है और मेरे भी माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं है। और कहने लगी कि राजा धरती के ऊपर बादरा है, धरती के ऊपर बादल है, लेकिन दो आँखों के बीच हमारा कोई किसी से संबंध नहीं है। न मेरे माँ बाप से मेरा संबंध है आपके बिना और न आपके बिना आपके घर वालों से, आपकी मम्मी से, पापा से, बहन भाइयों से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो वह अपनी पत्नी को इसी तरीके से समझाने लगे और उनकी पत्नी कहने लगी कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सब कोई मरे या जिए या अच्छा रहे या सही रहे, लेकिन हमारा आपके बगैर कोई नहीं है। यह कह करके ही और उनको ज़्यादा चक्कर आने लगे और उल्टियाँ आने लगी और बेचारे बेहोश हो गए। तो वो थी उनके दिल में पता नहीं क्या बन आई तो उन्होंने अपने पति को उल्टी कराने के लिए ज़्यादा पानी पिला दिया तो उल्टी करने लगे और जल्दी से डॉक्टर को दिखा दिए तो उनके पति ठीक हो गए और कहने लगी कि देखो पति, आपके बिना मुझे न मेरे पीहर वालों की ज़रूरत है और ना ही मुझे ससुराल वालों की ज़रूरत है। क्यों कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी ही ज़रूरत है। आप सही रहेंगे तो हम भी सही रहेंगे और जब दुनिया में आप ही नहीं रहेंगे तो मैं दुनिया का क्या करूँगी। यही कहा करके और उन्होंने अपने पति को डॉक्टर से ठीक करा लिए और कहते हैं कि सौतेली माँ कभी भी अपनी नहीं हो सकती है। सौतेली माँ सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों की हो सकती है, लेकिन सौतेले बेटी और बेटा की कभी नहीं हो सकती है। तो कहते हैं कि भगवान देवों के देव महादेव सौतेली माँ किसी को कभी ना दे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय।